नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। हेमंत कैबिनेट ने 34 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी और इसके तहत 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। साथ ही 4 नई योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें 34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग गई, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में 15 नवंबर को शुरू होने वाली 4 नई योजनाओं को मंजूरी दे दी गई। इनमें पहली योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना। इसके तहत प्रखंड स्तर पर युवक और युवतियों को रोजगार परक ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही 1 साल तक युवकों को 1000 और युवतियों को 1500 रुपए प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। 4 बहुत ही महत्वाकांक्षी नई योजनाएं हैं, जिनका विधिवत लॉन्च शुरुआत 15 नवंबर को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा स्वयं किया जाएगा। जितने भी लोग स्किलिंग करेंगे और अगर 3 महीने तक उन्हें रोजगार नहीं मिल पाया तो वैसे लोगों को रोजगार मिलने तक अथवा 1 साल तक सरकार प्रति माह लड़कों को 1000 रुपया प्रति माह 1 साल तक और लड़कियों को या दिव्यांगों को 1500 रुपया प्रति माह 1 साल तक प्रोवाइड कर। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं पास 8000 छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल से लेकर सीए और होटल मैनेजमेंट तक की कोचिंग कराई जाएगी। साथ ही 2500 रुपए का स्कॉलरशिप भी मिलेगा। फैशन डिजाइनिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसमें कोचिंग की सुविधा के साथ साथ में उनके रहने के लिए भी 2500 रुपये प्रतिमाह की एक छात्रवृत्ति का भी इसमें 2500 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति का भी इसमें रखा गया है। जबकि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंक के जरिए छात्रों को पढ़ाई लिखाई के लिए 15 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ 15% इंटरेस्ट लगेगा। कोर्स पूरा होने के 1 साल के बाद EMI शुरू होगी और कर्ज की रकम चुकाने के लिए 15 साल का समय भी दिया जाएगा। इसमें जो प्रावधान रखा गया है कि इस योजना के तहत में मैक्सिमम 15 लाख रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा इसमें, और ये एक बार में रिलीज नहीं किया जाएगा। जो इंस्टीट्यूशन की फीस होगी और उसकी फीस के मुताबिक उसको उतनी राशि को रिलीज किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम ओवरऑल पूरे कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान सिर्फ 15 लाख रुपए मैक्सिमम होगा। यही नहीं, हेमंत कैबिनेट ने 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने पर मुहर लगा दी है। इसके तहत सूखा प्रभावित हर किसान को 3500 रुपए की मदद दी जाएगी। इससे 30 लाख किसान परिवारों को फायदा होगा। इस पर झारखंड सरकार 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यही नहीं, आर्थिक मदद के लिए सूखा प्रखंडों की सूची केंद्र सरकार को भी भेजी जाएगी। वर्ष 2022 में मानसून का आगमन विलंब से होने के फलस्वरूप फसल आच्छादन में कमी होने के कारण झारखंड राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने संबंधी निर्गत अधिसूचना की घटनोत्तर स्वीकृति के हेमंत कैबिनेट के फैसले से सूखा प्रभावित प्रखंडों में राहत और बचाव अभियान तेज होगा। सत्ता पक्ष ने सरकार के ताज़ा फैसले का जोरदार स्वागत किया है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड विधानसभा के कल के विशेष सत्र में 1932 से खतियान आधारित नियोजन नीति और 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर मुहर लगेगी। इस पर झारखंड की सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष ने इसे झारखंड की जनता के हित में करार दिया है। जब आपकी सरकार जाने वाली है भ्रष्टाचार में, तो आप फिर से 2019 की तरह जनता को फिर से गुमराह करने के लिए 27% आरक्षण या 32 का खतियान का झुंझुना बजाने का ये सिर्फ जुमलाबाजी है। खतियान आधारित स्थानीय नीति और उनको ही नियोजन में प्राथमिकता मिले, ये हम लोग बना चुके हैं पहले भी, लेकिन उनको ये पसंद नहीं था और उस समय कोर्ट ने उसको कुछ मुद्दों को लेकर के उन्होंने निरस्त किया था। तो उन सारी चीजों का इनको निष्पादन करनी चाहिए। विपक्ष क्या करेगा नहीं करेगा हमें जानकारी तो है नहीं, लेकिन उनको भी वो भी आएंगे तो फायदा उनको भी तो देना ही फायदा। कानून बन जाएगा, दोनों कानून बनेंगे तो फायदा जनता को होगी, इसलिए जनता के हित में उनको विचार करना चाहिए।
तो ये जनता का मांग था, झारखंड के लोगों का मांग था। दो ही जो विधेयक लाया जाएगा बहुत पहले ही विधानसभा कैबिनेट से पारित होकर अब उसका एक कानून बनने जा रहा है और कल इसको पारित कराकर हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ से भारत सरकार को भेजने की काम करेंगे। अब रहा कि विपक्ष क्या करेंगे नहीं करेंगे तो कल ही पता चलेगा। राज्य के बीजेपी दफ्तर में पार्टी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कल के विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर पार्टी की ओर से रणनीति पर मंथन हुआ। साथ ही हेमंत सरकार की नीतियों का सदन के अंदर जोरदार विरोध करने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत तमाम पार्टी विधायक मौजूद थे। रणनीति विधानसभा में क्या होगा, इसका पूरे तरह से विस्तार से चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद कल विधानसभा में पार्टी का रुख जनता की भावनाओं के अनुकूल हो, इसके लिए सब लोग बैठ के विचार। झारखंड विधानसभा के कल के विशेष सत्र को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था करने का दावा किया गया है। झारखंड विधानसभा की सुरक्षा के लिए 4 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। रांची पुलिस की ओर से 40 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। 500 जवानों के साथ ही 20 इंस्पेक्टर और 10 डीएसपी को तैनात किया गया है। साथ ही गाड़ियों की जांच करने को भी कहा गया है। धरना स्थल है उसके पास में और चारों तरफ जो भी सड़कें अप्रोच करती हैं विधानसभा की ओर, उन सारी जगहों पर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और उन सारी जगहों पर फोर्सेस और मैजिस्ट्रेट्स डिप्लॉय रहेंगी, जिससे ट्रैफिक की किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके या किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो पाए। कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आते ही कैश कांड में सस्पेंड तीनों कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी रांची रवाना हो गए। तीनों विधायक कल झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए तीनों विधायकों ने कहा कि उन्हें इंसाफ मिला है और विरोधियों को करारा झटका लगा है। और मुझे यकीन था कि हम लोग सच साबित होगा और हम लोग बाजार निकलेंगे। आज कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, हम लोग सरकार गिराने में हमारी कोई भूमिका नहीं थी। ये वर्डिक्ट में है, बयान हाईकोर्ट के जजमेंट में है। तो मैं ये कहूँगा कि जिसने भी हम ये गुनाहों को फंसाने का काम किया, ये अच्छी परंपरा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग सीधे साधे लोग, हम लोग जमात वाले लोग हैं। हमारे पास कुछ माफिया किस्म के लोग जो सरकार को गुमराह करके, सरकार के लोगों को, कैबिनेट को गुमराह करके अपना जो निजी स्वार्थ साधने में लगे हुए थे, वो दिखा भी अभी हाल के दिनों में, आने वाले दिनों में जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढा में स्वयं गिरता है। जिन्होंने अभी तक हम पर विश्वास किया और विरोधियों को हमारे क्षेत्र में रोक कर रखा और उनका प्यार हमारे मनोबल को। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर फिर से निशाना साधा है। देवघर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में झारखंड में जिस तरह की लूट खसोट मची है, उस पर ईडी की छानबीन चल रही है, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सत्यमेव जयते। मैंने उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा था कि रोक जो है इनके किसी जांच पर नहीं लगी है। पीआईएल कर्ता के क्रेडेंशियल के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्वेश्चन मार्क किया है। मेरी बात सत्य हुई। 17 तारीख को आपको पता है कि इन लोगों को जाना है, मुख्यमंत्री को बुलाया है। रांची में जेएससीए टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बैड लाइट की वजह से बीच में ही रुक गया, पर इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी और सुमित बजाज की जोड़ी ने पहला सेट 6-2 से जीत लिया था। मैच का बाकी हिस्सा अब 14 नवंबर को खेला जाएगा। पूरे मैच के दौरान धोनी सर्विस और स्मैश पर हावी नजर आए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा।
क्रिकेट की तरह ही टेनिस में भी महेंद्र सिंह धोनी का जलवा कायम है। झारखंड टेनिस टूर्नामेंट में महेंद्र सिंह धोनी ने फाइनल मैच में अपने जोड़ीदार सुमित बजाज के साथ पहला सेट तो जीत लिया, लेकिन दूसरा सेट जो है बैड लाइट की वजह से आज होगा। ये 14 को सर खेला जाएगा फाइनल्स के दिन में मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि मतलब बैड लाइट्स हो गया था, ज़्यादा गेम बचा भी नहीं था। बट होता क्या है कि अगर ओपोनेंट्स या आपके खुद के पर्सनल अगर आप बोल देंगे कि नहीं ड्यू टू बैड लाइट हम नहीं खेल पाएंगे। ये बैड लाइट की शिकायत किसने की, आपने या धोनी ने? हाँ बेसिकली हमने तो नहीं किया है, बट हमें भी दिक्कत हो रहा था। मैं नहीं बोलेंगे कि सामने वाला ओपोनेंट का था, बट दोनों साइड से दिक्कत हो रहा था। बट अब उन सामने वाले टीम ने बोला कि मतलब हमें थोड़ा सा जज करने में दिक्कत हो रहा है, तो वी सेड ठीक है, वी कैन स्टॉप द गेम। आज हमने देखा कि जो कोर्ट पर जो फुर्ती थी धोनी की, एकदम समझ कि चाहे बैकहैंड कहें, स्मैश कहें, वॉली कहें, तमाम चीज़ें लगे ये परफेक्ट प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह थी। जी जी बिल्कुल, आज काफ़ी फॉर्म में, मतलब कि आप उसको प्रैक्टिस में भी देख सकते थे, द वे ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस, मतलब कि जिस तरह से वो खेल रहे थे, रैली कर रहे थे, काफ़ी मतलब जोश में दिख रहे थे कि आज मतलब फाइनल्स है, मतलब लग रहा था कि हाँ जो फाइनल्स खेलने ही आए हैं। बिल्कुल देंगे टक्कर सर, बिल्कुल देना ही है। धोनी सामने हो, दबाव तो नहीं था? ऐसा कोई दबाव नहीं है सर, गेम इज़ गेम सर। गेम T20 वर्ल्ड कप में भले ही टीम इंडिया आज इंग्लैंड के खिलाफ हार गई हो, लेकिन धोनी का जलवा क्रिकेट के साथ साथ टेनिस में भी कायम है। जल्द ही 14 नवंबर को धोनी झारखंड टेनिस टूर्नामेंट का कप उठाते नजर आएंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में जेपीएससी दफ्तर के पास से गुजर रही कार अचानक आग का गोला बन गई। देखते ही देखते पूरी की पूरी कार आग की लपटों से घिर गई। गनीमत रही कि आग भड़कने से पहले ही ड्राइवर बाहर निकल चुका था, वरना उसका बचना मुश्किल था। बीच सड़क पर जलती कार को देखकर ट्रैफिक की रफ्तार थोड़ी देर के लिए थम गई। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई और पानी की बौछार होने लगी, पर तब तक कार का ज्यादातर हिस्सा जलकर राख हो चुका था। कार में आग के पीछे शॉर्ट सर्किट का कारण बताया जा रहा है। रांची के ठाकुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां खाना खाते ही एक ही परिवार से 2 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 2 सदस्यों का हालत खराब बताया जा रहा है। इसे रिम्स में भी भर्ती कराया गया है। मृतकों में रोहित साहू और उनका बेटा शामिल हैं, जबकि पत्नी नीलम और बेटी अपर्णा अस्पताल में भर्ती हैं। परिजनों ने इस घटना को आपसी वाद का नतीजा बताया। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची के ठाकुर गांव का एक ऐसा मामला जहां एक ही रात में पूरी परिवार की दशा बदल जाती है। खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद 2 सदस्यों की मौत हो जाती है। वहीं 2 सदस्य जो है रिम्स अस्पताल में गंभीर अवस्था में पाए जाते हैं। हमारा बेटा हमको फोन किया, पहुंचे रिम्स में, तो रिम्स में पहुंचे तो देखे 2 आदमी मर गया, बेटी सुतल है और नाती ऊपरी हॉस्पिटल में भर्ती है और सब इधर उधर घूम रहा है। एक ही रात में पूरा परिवार बिखर गया और हमको अभी बर्बाद कर दिया। कल जब लाश को पोस्टमार्टम करके निकाला, वो डायरेक्ट चुपकी जैसा ले गया, हम लोग का साथ भी नहीं ले गया, हम लोग को ले भी नहीं गया साथे, बोला नहीं कि चलो। हम लोग अपना गाड़ी करके गए, तब तक सब करल था, मैया को लेके गए। दरवाजा कौन खोला? मेरा मैया खोली कि कौन खोला? शक है किसी पे? वो लोग आधा रात को कभी नहीं आता है और पता नहीं उस दिन कैसे आया। कौन लोग? मेरा सास ससुर। घटना होने से पहले आया था लोग? घटना हो गया था या होने के बाद आया, कुछ याद नहीं, कुछ याद। आगे क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, और क्या चाहिए। अब वो लोग हमको घर में रहने देता है या नहीं देता है। और बच्ची भी जो है वो उनकी कंडीशन पहले से बेहतर है। कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही है कि उसमें, मतलब स्टेबल उसकी भी कंडीशन बोलेंगे। जब एडमिट हुई थी उस समय कुछ थी कंप्लेन उसकी, लेकिन अभी कोई कंप्लेन। पूरे मामले के बाद ही सामने आया है कि आपसी विवाद के चक्कर में परिजनों ने मिलकर किसी तरह 4 सदस्यों के परिवार को किसी तरह पॉइजन दे दिया था। और फिलहाल 2 मरीज, जो 2 सदस्य उनकी मौत हो गई, और 2 जो मरीज हैं, मां और बेटी, मां नीलम और बेटी अपर्णा रिम्स अस्पताल में क्रिटिकल अवस्था में है। उनका इलाज जारी है और किसी तरह डॉक्टरों ने ये रखा है कि उनको किसी तरह 2 मरीज को किसी हाल में बचा लिया जाए। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रांची से हाथी के आतंक की तस्वीर सामने आई, जिसमें मदमस्त हाथी तबाही मचाते हुए गांव-गांव में घूमता रहा। मन में आया तो भारी भरकम बाइक को सूंड में लपेटकर दूर पटक दिया। एक मतवाला हाथी अपनी धुन में चला जा रहा है।
और गांव वाले पीछे से हो हल्ला मचा रहे हैं। हाथी मटकता हुआ एक झोपड़ी नुमा शेड के पास जाता है, वहां रखी एक बाइक को अपनी सूंड में लपेटता है और फिर धड़ाम से उसे जमीन पर पटक देता है। हाथी के पीछे पीछे लोगों की भीड़ चल रही है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हाथी के आतंक से लोगों में खौफ का माहौल है। जान और संपत्ति के नुकसान का खतरा लगातार बना हुआ है। रात भर जागकर अपनी और अपने घर की रखवाली करनी पड़ रही है, पर वन विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब हाथी ने किसी गांव में घुसकर आतंक मचाया हो। कई बार झारखंड के अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, पर वन विभाग के सुस्त रवैये की वजह से गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के इसको और लुरुंगा में हाथियों का उत्पात पिछले 15 दिनों से जारी है। 23 हाथियों के झुंड ने तिलैया टोला में 4 घरों को क्षतिग्रस्त कर अंदर रखे अनाज को चट कर दिया। इधर वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथी भगाने के लिए टॉर्च, पटाखे और मशाल उपलब्ध कराए हैं। फिलहाल हाथियों का झुंड इसको जंगल में मौजूद है। गढ़वा में नशेड़ी ने अजगर को अपने गले में लपेट लिया। इतने में अजगर ने उसकी गर्दन जकड़ ली और नशेड़ी का दम घुटने लगा। अजगर के साथ जंग की तस्वीर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। ये शख्स अपने गले में लिपटे अजगर के चंगुल से खुद को निकालने की कोशिश कर रहा है, पर अजगर टस से मस नहीं होता। मदद की गुहार सुनकर युवक का बेटा उसके पास आता है। वो भी पिता को अजगर के फंदे से छुड़ाने की कोशिश करता है। अजगर अपनी पकड़ और मजबूत बना लेता है और युवक पानी में गिर पड़ता है। बाप बेटे को मशक्कत करते देख एक और व्यक्ति मदद के लिए आगे आता है। गढ़वा के कीतासोती खुर्द गांव के रहने वाले बिरजालाल को अजगर से खिलवाड़ करना महंगा पड़ गया। बिरजालाल ने नशे में धुत होकर अजगर को पकड़ा और बिना सोचे समझे उसे अपने शरीर में लपेट लिया। अब अजगर तो अजगर ठहरा, उसने भी अपनी फितरत दिखाई और सरक कर उसकी गर्दन जकड़ ली। एक तो शराब के नशे में धुत होना, ऊपर से अजगर जैसे जानलेवा सांप से खिलवाड़ करना मौत को दावत देने से कम नहीं था। पर बिरजालाल की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बचा ली गई, वरना ये लापरवाही उसकी मौत का कारण बन सकती थी। इस वीडियो को देखकर आप भी सजग हो जाइए और कभी किसी सांप को गले में डालने की बेवकूफी तो कभी मत कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।